गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मैथ हम एक चैप्टर एक्सपोनेंट पढ़ाए थे और जेब्रा स्टार्ट किए थे। आज जेब्रा भी चल पढ़ाते रहेंगे और आज हम एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th से स्टार्ट ही होता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके क्लास 10 में इसका 5 चैप्टर होता है। पांचों चैप्टर धीरे धीरे आराम से बेसिक मेथड से आराम से बेसिक इंफॉर्मेशन देते देते हम इसको सारा कंप्लीट करवाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जो है ना, मतलब इतना मस्त चैप्टर है, बनाने में मजा आएगा। टाइम थोड़ा सा लगता है पर मजा आएगा। बस इसमें फार्मूला इतना है, फार्मूला को तुम याद करो, बाकी सब सेट हम कर देंगे। तुम फार्मूला याद करो, हम फार्मूला लिख भी देंगे बोर्ड पे। आज हम ट्राई करेंगे कि कम से कम तो एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। कम से कम एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। तो हम स्टार्ट करके देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा जैसे हमको जानना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा पहले। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लास 6, 7, 8, 9 सब में पढ़ना पड़ता है। हम थोड़ा सा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला लिखते हैं सिर्फ। जैसे ए बी सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये अर्थ से क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस हो जाएगा। पी से क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड बी से क्या हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशन है ऐसे लिख देते हैं। अब ए सी को हम लिख सकते, हाइपोटेनस को लिख सकते हैं हम ए सी। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो बी सी। ये हमारा बेस हो गया तो इसको लिखेंगे ए बी। ठीक है, इसको फॉर्मूला दिया होता है और इसका एक फार्मूला लिखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसे लिखते हैं ना, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके हम यहाँ से दे देते हैं ए बी अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और हम लिखते हैं ए बी, नहीं सॉरी, ए सी यहाँ होगा, ए सी हो गया ना। अब देखो, जैसे हम ए सी किसको माने थे, ए सी हाइपोटेनस को माने थे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हम क्या माने, ए बी मेरा क्या है, बेस। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनस इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, तुम्हारा 50% खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया अगर इसको तुम याद कर लो। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। जैसे आप बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पर भी बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। जिसमें इसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉस का यूज होता है। पहला में हम देते हैं ना, साइन थीटा लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, फिर कोस थीटा बड़ा क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है,
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एंड कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इसको हम सब डिराइव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे हम यहाँ पे ये फोटो हम बना लेते हैं, जैसे लिखे थे ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। साइन थीटा को क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखो जैसे लिखते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखो, सारा फॉर्मूला खाता है। अब कुछ नहीं करना है, इसी को हमको ले लेना है, पंडित हो गया। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसी का स्क्वायर बटा एसी का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे हम, बेस मेरा क्या है, ए बी का स्क्वायर बटा हाइपोटेनस मतलब ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जब ये सब साइन कॉस टेन लिख दिए ना, अब कोसेक और सेक और कॉट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिखे है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या लिखा है, बेस है ना, बेस बेस बटा हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस बटा बेस लिख देंगे। और यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो बेस बटा परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हाइपोटेनस क्या हो सकता है, ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ये हो गया, मतलब इसको ये फार्मूला याद कर लो, क्या कर लो, ये फार्मूला याद कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस कुछ हो जाएगा, cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। cos से एक फार्मूला तुम याद करो, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका यूज नहीं आता है, अगर हम इतना याद कर लें तो ये सब फिर बेकार नहीं है। तो सिंपल ट्रिक है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक हो गया, अब बन गया। तुम पता है क्या बता रहे, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 50% खत्म हो गया। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम क्या पढ़े थे, पहला फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो गया ना। ये हमारा किसका हो गया, साइन का हो गया, ये हमारा किसका हो गया, कॉस का हो गया, ये मेरा कितना हो गया, tan का हो गया। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये हो जाएगा
कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जितना आसानी से तुम समझेगा ना उतना सही है। इसका इनवर्स हो गया, यही इतना फॉर्मूला है पहला चैप्टर जानने के लिए, ठीक है। और इसका कुछ ना रेसिप्रोकल होता है, रेफरेंस लिखते हैं आप यहाँ पे, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियो। पहला साइन थीटा बराबर क्या सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब कोस थीटा का क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसका इन्वर्स है, इन्वर्स का क्या है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखा दूसरा देते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता था, 1 बाई tan थीटा। ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल। अब इसको नोट करो, हो गया ना। यहाँ पे और लिखते हैं हम पावर ऑफ टी रेशियो देते हैं, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन पहले लिखा देते हैं, उसको नोट करो, पावर ऑफ टी रेशियो। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो तो है ना, साइन थीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर साइन थीटा क्यूब को लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। और चौथा फोर्थ में क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ मतलब थीटा के जगह पर आगे पीछे आराम से हम कर सकते हैं। जैसे हम दे देते हैं कोसेक देते, कोस थीटा क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ये सब हो गया यहाँ तक, एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला बताए थे, इस तीसरा हो जाएगा मेरा, और ये मेरा चौथा हो जाएगा, होगा ना। बस कुछ देर और फिर हम इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठाएंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम इसका रेस करते हैं, फिर इसका यूज, बस इसको हम बता रहे हैं, इसका कहीं पे और यूज आएगा, आगे पढ़ते पढ़ते इस सब का यूज आएगा। जब तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सब फॉर्मूला पता है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग का बुक है, देखो क्लास 10th का बुक है, हम इसी बुक से क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्री। चलो एक तुम्हारा एग्जाम्पल ही लेते हैं बुक से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा बुक से, पहला एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाएंगे, दोनों बनाते हैं और देखते हैं कितना लोग को समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बुक को साइड करेंगे। इफ साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 8/17, देन फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए। अब हम देखो बुक को साइड करते हैं, देखो एक एंगल दिया हुआ है और बस एक एंगल से हमको सारा एंगल निकालना है, तो कितना आसान हो जाएगा। देखो हम बता रहे हैं, ब्लैक मार्क कर लेते हो। जैसे हमको क्या है, पहले पाइथागोरस थ्योरम का तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा एक बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 8/17,
और साइन ए क्या है, मतलब थीटा है, तो थीटा के साइन थीटा पूरा क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो गया ना साइन थीटा का। तो यहाँ पे देखो मेरा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब यहाँ हो गया, हो गया नहीं। और देखो मेरा परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, तो वो क्या निकालना है? बेस निकालना है। तब हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला बताए थे? हम बताए थे AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखे थे। फिर AC मतलब हो गया मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पुट करते हैं, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस दिया हुआ यहाँ पे कितना? 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? बेस का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का, बेस का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि तो हमको निकालना है बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे बेस बराबर हो ही गया। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? तो हम स्क्वायर याद करवाए थे ना, स्क्वायर देखो जो होता था 289 होता है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का 64 हो जाएगा। अब बेस का स्क्वायर इजकल हो जाएगा, और देखो 289 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा? 522, क्या आ जाएगा मेरा? 225 आया है नहीं? 225 आया, तो हम यहाँ पे देखे हैं बेस का स्क्वायर बराबर 225 आया है, तो हमारा बेस बराबर क्या हो जाएगा? √225 बराबर कितना हो जाएगा? 15। मेरा बेस कितना हो गया? 15। देखो मेरा यहाँ लिखते हैं, अब ब्लू मार्कर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो बेस बराबर कितना हो गया मेरा? 15। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? 8। और हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा? 17। मेरा तीनों निकल गया, निकल गया नहीं? अब हम इसको चाहे तो हटा सकते हैं। क्या लिखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो हमको ऑल टी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ऑल टी रेशियो निकालना है सभी को। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन ए को मान लेते थीटा, अब ए को हम हटा देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो दिया हुआ 8/17 दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन कॉस क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। बेस बटा हाइपोटेनस, बेस मेरा कितना दिया हुआ है? 15। 15 लिख देंगे। हाइपोटेनस मेरा कितना दिया है? 17। 17 दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ परपेंडिकुलर दे देंगे, यहाँ पे बेस दे देंगे। उसके बावजूद हम परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया हुआ है? 8। बेस मेरा कितना दिया हुआ है? 15 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या बोले थे, इसका रिवर्स हो जाएगा जैसे है ना, तो हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 17/8 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, तो 17/15 हो जाएगा। एंड कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब 15/8। ये जो हमारा ऑल टी रेशियो है ना, यही हमारा आंसर है।
आसानी से समझ में आ जाना। देखो कितना बारीकी तरीके से बताया है। एक क्वेश्चन लिए, एक साइन पे इतना दिया हुआ है, बाकी सबको हमको ड्राइव करके निकालना पड़ा, निकाले। इसी तरह से तुमको बनाना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि सर हम एक बार में कैसे पहुंच जाएंगे, कोई ट्रिक नहीं, इतना सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तब तुमको ये कितना नंबर के होगा, अगर 5 नंबर का होगा तो तुमको 5 नंबर मिलेगा, जितना नंबर का उतना नंबर देगा। आया समझ में? हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। आया ना? अब इसको हटाते हैं। एक मिनट वेट। मालूम है क्या हुआ, एक बच्चा जो है बगल में बाजा बजाना स्टार्ट कर दिया है। नॉइज कितना है, फिर ऐसी प्रॉब्लम होता है तो स्पीकर काम नहीं करता। वो बाजा जाके गुस्सा के बंद किया। अरे छोटा बच्चा है, गुस्सा नहीं करना चाहता, फिर भी किए, उससे करना पड़ता है। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाक से, और उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लेना पड़ेगा। हाँ मिल गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। एक इजी उठाए, एक उससे हल्का सा टफ उठाते हैं। देखो क्वेश्चन, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा बाटा sec थीटा प्लस cot थीटा। इसको सोल्व करना है। ये भी आसान है। हम क्या बोले थे, पहले हमको यहाँ पे देखना है क्या क्या दिया हुआ है। पहले देखना है हमको क्या क्या दिया हुआ। पहले वो cos थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। अब इतना हमको छोड़ देना है। अब हम cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या लिखा है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। बेस हमारा 3 आ गया, हाइपोटेनस मेरा 5 आ गया। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम का ही जाना होगा। यहाँ पे ए बी सी, ए मेरा थीटा हो गया, मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो गया। ठीक है, आते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखाए थे हम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको क्या दिया हुआ है, ये हमारा हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखना है, बेस दिया हुआ है ना, यहाँ पे मेरा बेस कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस दिया हुआ है मेरा 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर माइनस बेस, हाइपोटेनस माइनस बेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 माइनस 9 करेंगे, तो p बराबर p का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, अगर p बराबर 16 आया तो बराबर 4 आ गया, निकल गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मेरा बेस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, अब मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 आ गया, बस ये आ गया, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया।
ये आ गया तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो अब हमको करना क्या है, क्या है हम ऑल्टी रेशो निकालना पड़ेगा। 6 को छोड़ निकाले थे पिछले बार, इस बार भी निकालना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और कहीं नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ किसका किसका निकालना, बस 4 को निकालना है और निकला हुआ है यहाँ कॉस का निकालना है। तो कॉस देखो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या था, 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। अब इसी पे हमको फॉर्मूला बेस मतलब जो जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। यहाँ मेरा 5 आया है, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 3/5 कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में गलती नहीं लिखे हैं, अगर गलती हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा बनाने में। क्वेश्चन में हम मिस्टेक किए हैं। देखो हम जानते थे, हम इतना होशियार नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। या देखो यहाँ पे कोस में दिया कोसेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा दिया हुआ है, tan थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा cos 3/5 बाकी सब सही है। अब बनाने में मजा आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कोसेक थीटा हो गया मेरा मार्क यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम लिखते यही निकल जाएगा। देखो ने मेरा cos थीटा दिया हुआ है ना, cos थीटा क्या दिया हुआ है 3/5। अब हमको क्या निकालना है कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है ना। जैसे मेरा साइन है तो साइन का कोसेक हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर बटा जैसे हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनस बटा बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मेरा हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और मेरा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। हो गया, यहाँ पे भी लिखते हैं ये मेरा कितना दिया हुआ है 3 बेस दिया हुआ है, ये मेरा हाइपोटेनस दिया हुआ है। हो गया। अब हमको क्या निकालना है tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था बेस बटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर निकाले थे अभी 4 आया था, बेस में दिया हुआ है 3। हो गया। अब क्या निकालना है सेक थीटा निकालना है, मार्कर नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या लगावे, किसका सेक निकालना, किसका इनवर्स, कॉस का इनवर्स सेक होता है। तो सेक यहाँ होता है जैसे परपेंडिकुलर बेस बटा हाइपोटेनस लिखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, हाँ देखो हाइपोटेनस दिया हुआ है मेरा 5, बेस मेरा दिया हुआ है। अब क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अब tan का पूरी करने यानी परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। अब बेस मेरा 3 दिया, परपेंडिकुलर मेरा 4 दिया हुआ, क्या बन गया ना। हमको कुछ करना है दिव्यांश, नहीं करना है, इसे 5 है मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कोशिक निकाले थे, कितना निकाले थे 4 5 बटा 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू यहाँ पे इस tan थीटा निकाले थे ना, यहाँ पे 4/3 हो गया। और देखो सेक थीटा कितना निकाले थे 5/3 एड कॉट थीटा कितना निकाले थे 3/4। अब इसको सॉल्व करना नहीं आता होगा हम बता देते हैं, तो 25 अब यहाँ से हो जाएगा और 25/4 माइनस 4 चौक 16/3 बटा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम एलसीएम का 4 दिया 12 एलसीएम हो जाएगा नहीं सीरियली लिखते हैं आगे 5/3 प्लस 3/4। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम होता है 4 3 का एलसीएम होता है 12। अब यहाँ पे देखो
4 तिया 12 3 25 तिया 75 75 माइनस 4 तिया 12 4 चौक 16 16 चौक 64 ऐसा ना 3 से भागा दिए 4 मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 तक 64 हो गया। अब नीचे लिख दिए इसके एलसीएम 12 3 चौक 12 4 5 22 25 अब देखो 4 तिया 12 3 तिया 9। अब देखो अब 75 में से 64 जाएगा तो क्या आएगा 11 बाई 12 बाई 29 बाई 12 आया। यहाँ पे देखो 11 बाई 12 मल्टीप्लाई 12 बाई 29 ये 12 गया इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 बाई 29। इस तरह से बनाना पड़ता है तो जाके बच्चा सीखता है और इस तरह से प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन तो जाके कहीं न कहीं तो महान पढ़ाता हासिल होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जितना जितना फॉर्मूला लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का। अब तुम चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लास 10 का स्टूडेंट उसको तुम बहुत ही आसानी तरह से इसके मेथड से तुम बहुत ही आसानी तरह से बना सकते हो। आई होप बना लेगा विश्वास से बना लोगे पढ़ता लिखता ही है तो सब। बाकी मिलते हैं आगे की क्लास में। बाय।